अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ जी आप सब खैर वाफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे। कल 9th क्लास का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ जिसमें बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स हासिल किए। बिकलाइट पब्लिक स्कूल ने पूरे फतेहपुर में माशाल्लाह टॉप किया। 543 नंबर यानी 543 मार्क्स हासिल करके पूरे फतेहपुर में पहली पोजीशन हासिल की, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों। जबकि इसके साथ एक सवाल जो जहन में आता है, कुछ बच्चों के नंबर कम भी आए, कुछ बच्चे परेशान भी हुए। तो सवाल अक्सर ये पूछने को आया या बच्चों ने पूछा कि हमारे 9th में नंबर क्यों नहीं आते, या 9th में ये वालिदैन ने भी पूछा जी ये बच्चों के नंबर कम क्यों आए हैं, या इनके नंबर जो है वो उस कैलिबर के नहीं आए जितनी हमें तवक्कुआत थी। तो उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जनाब, पहले नंबर पे तो बात यह है कि जब बच्चा 8वीं क्लास तक, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कुछ ऐसा है कि 8वीं क्लास तक बच्चे को बोर्ड का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। पहले 5वीं और 8वीं का एग्ज़ाम कभी लिया जाता है, कभी नहीं लिया जाता, लेकिन वो इस स्टैंडर्ड का नहीं है कि वहाँ पे बच्चे चीटिंग करके, नकल के ज़रिए, मैं खुद एविडेंस हूँ इस बात का, मैं देख चुका हूँ, 1-2 दफ़ा मैंने एग्ज़ाम दिलवाया है। तो उसमें देखने में आया है कि बाहर से की बन के जो है वो जा रही होती है, बच्चे अंदर खुलेआम जो है वो चीटिंग कर रहे होते हैं। तो इस तरह बच्चा 5वीं से 8वीं तक जो है वो इस रिलैक्स माहौल में पढ़ रहा होता है कि वो बिल्कुल सिंपली समझता है कि एग्ज़ाम यही होता है, सिंपल। वो 9th में जब कदम रखता है तो वो इसी नज़रिए के मुताबिक जो है वो चल रहा होता है कि 9th क्लास बहुत ईजी है, बहुत आसान। वो इस नज़रिए के मुताबिक जो है वो 9th में कदम रखता है कि जनाब 9th क्लास भी 8 की तरह ईजी होगी और आसानी के साथ वो इसको कवर कर लेगा। और उसी आइडियालॉजी, उसी नज़रिए को लेकर वो अपने लेक्चर्स को उस आसानी के साथ देख रहा होता है, लाइटली ले रहा होता है, जिसका नतीजा फिर ये निकलता है कि जब बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं 9th क्लास में, वो सेंटर में बैठता है तो एक टफ़ माहौल उसको मिलता है, एक थोड़ा सा सख्त एनवायरनमेंट मिलता है, जिसकी बदौलत वो थोड़ा पज़ल हो जाता है, जिसकी वजह से मार्क्स लेने में उसे दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। अब इसके लिए ज़िम्मेदारी जो है वो हम दोनों पे है, वालिदैन पे भी है, असातिज़ा पे भी है, कि बच्चे के लिए वो क्लास में वो माहौल प्रोवाइड किया जाए, उसके टेस्ट उस लेवल पे होने चाहिए, उस हिसाब से जो है उसको तैयार किया जाए ताकि वो 9th की तैयारी जो है वो एक वक़ार के साथ कर सके। तो वजह फिर इस तैयारी का नतीजा जो है वो ये निकलता है कि उसके मार्क्स जो है वो कम आ जाते हैं और वालिदैन फिर बड़ा परेशान होते हैं, बच्चे भी बड़ा परेशान होते हैं। जनाब, हम तो मिडल में यहाँ पे थे, अब हम यहाँ पे आ गए हैं। तो मैं भी देख रहा था कि हमारी एक स्टूडेंट, उसके नंबर माशाल्लाह 538 नंबर आए हैं, 538 मार्क्स उसने हासिल किया और वो परेशान रो रही है। एक हमने भी एक्स्ट्रा बर्डन जो है वो बच्चों पे डाला होता है, जिन्हें आप पूरे नंबर लेने हैं। इस पर मैंने पहले वीडियो बनाई है कि हमने अपनी तवक्कुआत का म्यार बड़ा बुलंद किया होता है। अब 38 मार्क्स 55 मार्क्स में से मेरा ख्याल है कि बहुत ज़बरदस्त मार्क्स हैं, कम मार्क्स नहीं, लेकिन हमने अपने बच्चे को ज़हनी मरीज़ बना दिया है। बस ये बात समझा के जनाब 1100 में से 1100 नंबर लेने हैं, 500 में से 500 नंबर लेने हैं, 555 में से 555 नंबर लेने हैं, पूरे में से पूरे नंबर लेने हैं। जबकि इस बात पर हमारी भी तवज्जो नहीं होती, ना असातिज़ा की तवज्जो है, ना स्टूडेंट्स की तवज्जो है, ना वालिदैन की तवज्जो है कि बच्चे को कुछ सिखाना है। सिर्फ नंबरों की दौड़ में नहीं लेके जाना, सिर्फ नंबर ज़हनी मरीज़ नहीं बना देना बच्चे को, बल्कि बच्चे को वो चीज़ें सिखानी है कि जो बच्चा लिख रहा है, जो बच्चा किताब से पढ़ रहा है, आया उस बच्चे को वो चीज़ें आती हैं, वो अमली ज़िंदगी में उन चीज़ों को नाफिज कर सकता है, वो उस पर जो है वो एफर्ट कर सकता है, वो उसको अप्लाई कर सकता है। अगर तो वो अप्लाई कर सकता है तो मुझे 500 नंबर लेने वाला बच्चा भी जो है वो शहज़ादा लगता है। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा उसने अपना कैलिबर दिखाया है, 500 मार्क्स इनफ है। लेकिन अगर एक बच्चा 555 में से 550 नंबर लेता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि मैंने इस क्वेश्चन को बनाना कैसे है, मैंने इस असाइनमेंट को हल कैसे करना है, इस सवाल का मतलब क्या है, इस सवाल को कैसे मैंने एक्सप्लेन करना है, कैसे मैंने इसको अमली ज़िंदगी में अप्लाई करना है, अगर उसको ये सारी चीज़ें नहीं मालूम तो फिर 555 नंबर लेने वाला भी बच्चा भी फजूल है, उसके मार्क्स भी फजूल है। हमें इन सारी चीज़ों पर सोचना होगा। एक तो एजुकेशन सिस्टम है, उसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है जो हमारे इख्तियार में नहीं है, लेकिन अपने बच्चे की जहन साजी हम कर सकते हैं। हम अपने बच्चे को इतना प्रेशराइज ना करें कि भाई नंबर चाहिए, नंबर चाहिए, नंबर चाहिए। नंबर चाहिए जब हम कहते हैं तो वो फिर 2 नंबर रास्ता भी इख्तियार करता है, वो चीटिंग की तरफ भी जाता है। वो
हर करप्ट रास्ता इख्तियार करने की कोशिश करता है कि मैं मार्क्स लूँ। यही नंबरों की दौड़ की वजह से इस्लामिया यूनिवर्सिटी वाला वाक़या पेश आया। अगर ये नंबरों की दौड़ ना होती तो कोई बच्ची ये ना कहती कि मैं ब्लैकमेल इस वजह से हो जाऊँ कि मेरे नंबर कम आएंगे तो मैं टीचर से ब्लैकमेल हो जाती हूँ, मैं प्रोफेसर से ब्लैकमेल हो जाती हूँ नंबरों की वजह से। हमारा बच्चा भी मेरे देखने में आया, कुछ स्टूडेंट 9th के एडमिशन के बाद, रिजल्ट के बाद, 10th के रिजल्ट के बाद खुदकुशियाँ तक कर लेते हैं सिर्फ इस टेंशन की वजह से कि वालिदैन अब डांटेंगे, अब असातिज़ा से बिस्ती होगी, अब क्लास फेलोज जो है वो इंसल्ट करेंगे। तो अपने बच्चे को इनकरेज करें, अपने बच्चे को जो है वो हौसला दें, उसको जज्बा दें कि बेटा ठीक है, अगर गलती हो गई है तो अब सीखो। जब 1 साल बच्चा मार्क्स कम ले लेता है या उसकी सप्ली आ जाती है या कोई भी सूरत हाल बनती है तो अगले साल वो एक नए जोश और जज्बे के साथ जो है वो काम कर सकता है। क्योंकि गिरते हैं शाहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। ये जो नाकामी उन स्टूडेंट्स के लिए अब मैं ये बात कर रहा हूँ जो नाकाम हुए वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं वही बार बार कह रहा हूँ कि गिरते हैं शाहसवार ही, जो बंदा लड़ेगा, जो कोशिश करेगा वही नाकाम होगा, जो कोशिश ही नहीं करेगा वो नाकाम कैसे हो सकता है। तो आपने अपनी कोशिश को जारी रखना है। 1 साल आपको नाकामी हुई है तो अगले साल आप नए जोश और जज्बे के साथ, नए वलवले के साथ आगे बढ़ सकते हैं और हो सकता है कि कामयाब इससे ज़्यादा हो जाए। अब उस बच्ची को जो मैं चीज़ समझा रहा था 538 नंबर लेने वाली, कि जब भी आपके 538 नंबर, अगर हो सकता है कि आपके 550 नंबर आ जाते और आपके अंदर एक तकब्बुर आ जाता, गरूर आ जाता और फिर अगले साल खुदा ना करे आपके नंबर कम आ जाते तो ये सारे 550 नंबर भी ज़ाया। लेकिन अब आपके नंबर है 538। अब आप इस पे एफर्ट कर सकते हैं, अगले साल के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं और 1100 से अब नंबर ले सकते हैं, 1195 तक आप नंबर ले सकते हैं। तो कोशिश आपने करनी है। शेर जब शिकार के लिए जाता है तो 2 कदम पीछे हटता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो डर गया है, इसका मतलब ये है कि वो अपने शिकार पर झपड़ने के लिए रेडी हुआ है। तो आपने भी ऐसा ही करना है। जो बच्चे नाकाम हुए हैं, जिन बच्चों के नंबर कम आए हैं या जिन बच्चों की सप्ली आई है, वो कोशिश करें, एफर्ट करें कि अगले साल जो है वो इस कमी को दूर करके अपनी पोजीशन जो है वो मुस्तहकम कर सकें और कामयाबियों की सीढ़ी पर अपने कदम को आगे बढ़ा सकें। जज़ाकमुल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।